दोस्तों नमस्कार। आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका टॉपिक है हीन भावना और घबराहट से कैसे छुटकारा पाएं। हीन भावना से ग्रसित होने का मतलब होता है इंसान अपने भीतर सिमट जाता है, उसका व्यवहार जो है बहुत संकोच से भर जाता है, जो कहना चाहता है उसे कह नहीं पाता, जो करना चाहता है उसे कुशलता से कर नहीं पाता। बहुत सारी परिस्थितियों में बहुत सारे आदमियों के सामने ये पैदा हो सकती है हीन भावना। लेकिन मोटे तौर पर हीन भावना पैदा होने के दो प्रमुख कारण हैं। जो इंसान हीन भावना का शिकार है वो एक काम जरूर करता है, वो अपनी तुलना करता रहता है। जो उसके करीब के लोग हैं, जो सोसाइटी में घट रहा है, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी लोगों के पास है, जिस तरह से वो जी रहे हैं अपने जीवन की, अपने कामों की, जो उसके पास है उसकी तुलना वो इन सब लोगों से करता है और ये पाता है कि उसके पास कम है और खुद मन ही मन शर्मिंदा हो जाता है, बहुत सिकुड़ कर जीने लगता है। उसको लगता है कि लोग मन ही मन शायद उस पर हंस रहे होंगे, उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, उसको कोई महत्व नहीं देंगे। तो ये जो भावनाएं पैदा होती हैं इसके मन में ही पैदा होती हैं। लेकिन ये भावनाएं पैदा होती हैं वो जब अपनी तुलना दूसरों से करता है। तुलना करने का एक और ढंग होता है। दूसरा कारण थोड़ा सूक्ष्म है लेकिन उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना अपने मन में जो पूरी की पूरी आपकी ज़िंदगी चल रही है, जो आपके पास है, जो दूसरों के पास है, बिना मन में सोच विचार किए हुए एक उथल पुथल मचाता है इंसान अपने मन में, जिसमें लगातार वो चीज़ खटकती रहती है जख्म की तरह से, कांटे की तरह से, कि मेरे पास इतना कम है, औरों के पास इतना ज़्यादा है, ये कुशलता मेरे पास नहीं है, औरों के पास ज़्यादा है। तो ये जो सोच विचार चलता है कि लोग आपके ऊपर हंस रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे, आपको महत्व नहीं देंगे, ये सोच विचार का चलना दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। तुलना उसका सिर्फ एक रूप है, लेकिन जब ये मन आपका चलेगा, आपके सिर के अंदर के संसार में एक संसार खड़ा करेगा। उसमें जो आज आपकी दुनिया है, जो आज आपका जीवन है, उसकी तुलना किसी और के जीवन से करेगा, अपना जो कल आपको चाहिए है उससे करेगा। और ये जो लगातार की खलबली दिल में, दिमाग में मची रहती है, ये हीन भावना पैदा करने का दूसरा, पर शायद मेरी नज़रों से देखें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है। और हीन भावना का शिकार आदमी अपना जीवन कैसे जीता है? आत्मविश्वास की भरपूर कमी होती है उसमें। लोगों से आंख मिला के बात नहीं करता, बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। एक और हीन भावना का रूप है जिसमें वो सिर के बल खड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपनी डींगे मारता है लोगों के सामने, हमेशा लोगों की तुलना अपने से करता है और अपने आप को ऊंचा और बड़ा दिखाता है। तो ये हीन भावना के जो ग्रसित इंसान है उसके जीने का ढंग हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है शायद कि वो हीन भावना का शिकार है, लेकिन औरों को वो साफ दिखाई देता है, लोग उससे कटने लगते हैं। जितना लोग कटते हैं उतना ये जब भी मौका मिलता है अपनी डींगे मारता है। और हीन भावना का शिकार आदमी ऐसा लगता है जैसे हीन भावना का शिकार नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, पर ये सच नहीं होता। वो अंदर ही अंदर एक घबराया हुआ, चिंतित, परेशान, बार बार जल्दी से चिढ़ जाने वाला, जल्दी गुस्सा करने वाला, एक बहुत ही स्थूल किस्म का, बहुत सुपरफिशियल किस्म का इंसान बनता चला जाता है। फिर जब मौके आते हैं जहाँ इसकी हीन भावना जोर मारती है, तब इसकी पोल बिल्कुल खुल जाती है, अपनी नज़रों में भी और दूसरों की नज़रों में भी। उस स्थिति में पहुंचकर, उस इंसान के सामने पहुंचकर जिसके सामने हीन भावना इसके अंदर की जोर मारती है, इसकी घिग्गी सी बन जाती है। सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल काम नहीं करती है, कुछ का कुछ जवाब देता है। सारा अंदर का जो संतुलन होता है, सोच समझकर बोलने का, पूरी कुशलता से काम करने का, सब डगमगा जाता है। ये एक बहुत ही साधारण सा इंसान दिखाई देने लगता है, जो कि शायद अपने काम में भी कुशल नहीं है और बोलचाल में भी बहुत प्रभावशाली नहीं है। अब हमें लक्षण समझ में आ गए हीन भावना के क्या है, हमको ये समझ में आ गया कि दो मोटे मोटे प्रमुख कारण क्या हैं। अब बात आती है कि हीन भावना और उससे जुड़े हुए जितने भी सिम्टम्स हैं, घबराहट है, चिंता है, चिढ़ है, गुस्सा है, कड़वाहट से भरा हुआ इंसान, ये सब कैसे जाएगा। मैं आपके सामने दो घटनाएं बयान करूंगा, फिर वहां से हम ये सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे कि हीन भावना की जड़ें कैसे कमज़ोर की जा सकती हैं। तो पहले देखते हैं कि जो हीन भावना का शिकार इंसान है वो सब परिस्थितियों में हीन भावना का शिकार नहीं होता है।
कुछ परिस्थितियों में वो उसका जो आत्मविश्वास है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे एक आदमी है, जब वो व्यवहारिक लोगों के साथ सोसाइटी में मिलता है, पार्टी में मिलता है, तो तुलना कर करके किसी भी कारण से अपने अंदर हीन भावना पैदा कर लेता है। लेकिन वो अपने काम में, मान लीजिए वो कंप्यूटर के ऊपर काम करता है, वहाँ वो बहुत कुशल है, तो जब उस काम की चर्चा उसकी शुरू होगी तो फिर उसके सामने कोई भी आदमी हो, बहुत आत्मविश्वास से भरकर, बहुत मजबूत शब्द में, मजबूत लहजे के साथ, बहुत सुदृढ़ स्वर में वो अपनी बातें उसके साथ करता है। वहाँ आत्मविश्वास की कोई कमी उसके अंदर नहीं दिखती। हीन भावना का जो भाव है वो दूर दूर तक उसके व्यक्तित्व में नज़र नहीं आता है। तो इससे सबक ये मिलता है कि हीन भावना का शिकार इंसान अपने अंदर से उसका जो बात करने का, बोलने का जो एक स्टाइल है, जो एक आत्मविश्वास है, उसमें खराबी नहीं है। बस वो सोच सोच के अपने हाथ पैर फुला लेता है, घबराहट पैदा कर लेता है, चिंता पैदा कर लेता है, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और फिर वो फंस जाता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है। एक और बात को समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई हीन भावना का शिकार इंसान जो अन्य लोगों से बात करते हुए बहुत हिचकिचाता है, अपने लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उलझता नहीं है, अपने बच्चे के साथ, 5, 6, 7 साल का बच्चा है, उसके साथ बाजार में जा रहा है, कोई इंसान अनावश्यक बच्चे के ऊपर चिल्लाने लगता है, डांटने लगता है, शायद थप्पड़ वगैरह लगाने की भी एक नौबत आने वाली हो सकती है, तब ये जो हीन भावना का शिकार इंसान है अपने बेटे को बचाने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा, बिल्कुल नहीं झिझकेगा, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने बच्चे को बचाएगा। और तब उसके जो शब्द निकलेंगे मुंह से, आवेश में भरकर, गुस्से से भरकर, उनमें कोई हीन भावना दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। तो ये जो 2 घटनाएं मैंने आपको बताई, इनसे हम एक सबक लेते हैं और देखते हैं कि हीन भावना की जो जड़ है वो कोई भी इंसान जो उसका शिकार है उन जड़ों को कैसे काट सकता है, कैसे कमज़ोर कर सकता है। मन की हीन भावना और उससे पैदा होने वाली घबराहट से छुटकारा पाने के लिए 3 कदम उठाने इस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और पहला कदम है वो जो 2 प्रमुख कारण हैं, अपनी तुलना लोगों से करना, अपना जो समय चल रहा है, जहाँ जीवन चल रहा है आपका, उसकी तुलना भविष्य के किसी समय से करना, ये काम उसको बंद करना होगा। वो अपनी तुलना, जब भी अपने आप की तुलना किसी और से करता हुआ पाए तो कंधे उचकाए, मन ही मन मुस्कुराए और कहे कि ये मेरे पूरे व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा जंग लगाने वाली एक आदत है, मैं इसको त्याग रहा हूँ। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है अपनी तुलना किसी और से करने के लिए, ना मैं अपनी परिस्थितियों की तुलना किसी और से कर रहा हूँ, ना जैसा मैं इंसान हूँ उसकी तुलना किसी और से कर रहा हूँ। तो कूद के वहाँ से बाहर आ जाए। इस आदमी को कोई इंटरव्यू देने जाना है, किसी नए आदमी से मुलाकात करनी है, किसी बड़े आदमी से मिलने जाना है, किसी नई जगह में जाना है, ये कहे कि वहाँ पर जो होगा होगा, लेकिन मैं व्यर्थ का सोच विचार करके अपने दिमाग को बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला हूँ। तो वो जो सोच विचार करता हूँ मैं भविष्य को लेकर, अतीत की घटनाओं को याद करके, वो सोच विचार करना बंद। जब मेरा सोने का टाइम है तो सोऊंगा, खाना पीना चल रहा है, कोई काम चल रहा है, उसमें ध्यान लगाऊंगा। व्यर्थ की सोच विचार करने की आदत से भी मैंने तौबा कर ली है। तो ये 2 पहला कदम है जिसमें वो तुलना करना बंद करेगा, व्यर्थ का सोच विचार करना बंद करेगा, ज़्यादा समझदारी दिखाकर। दूसरा कदम वो बाप और बेटे का बाजार में घूमने जाना और किसी से झगड़ा होने से निकल के आता है। आप कुछ लोगों की नज़रों में नहीं गिरना चाहते हैं, अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते, आपके अंदर कोई कमी है व्यक्तित्व में, लेकिन उन लोगों के सामने आप उस कमी को नहीं दिखाना चाहते। तो आप अपनी हीन भावना, जैसे वो पिता अपने बेटे के सामने नहीं दिखाना चाहता, कोई अपनी जो परिवार की स्त्रियां हैं उनके सामने हीन भावना नहीं दिखाना चाहता, आपके जो भगवान हैं, इष्ट देव हैं, उनके सामने आप हीन भावना नहीं दिखाना चाहते, आप अपने माता पिता के सामने हीन भावना नहीं दिखाना चाहते हैं, तो लगातार एक इस एहसास को अपने दिमाग में रखिए जब आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने जाएं कि मेरी जिम्मेवारी है इनकी नज़रों में ना गिरने की, ये मेरा दायित्व है, मैं किसी भी हालत में अपनी छवि इनकी नज़रों में ख़राब नहीं कर सकता हूँ। तो अपने दिलो दिमाग में एक तस्वीर उनकी हमेशा बसा कर रखिए।
आपके इष्ट देव हों, भगवान हों तो अच्छा है, नहीं तो अपने बच्चों को, उनके सामने गलत उदाहरण नहीं पेश करूंगा हीन भावना का। अपने माता पिता के सामने हीन भावना का शिकार कभी नहीं बनना है। उनकी तस्वीर अपने दिलो दिमाग में बसा कर रखिए। अपने आप को जिम्मेवार मानिए कि आपकी छवि उनकी नज़रों में कभी आप खराब नहीं होने देंगे, और वहाँ से एक आपको ताकत मिलेगी, हौसला मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, समझ मिलेगी, और तब आप अपनी जीवन की चुनौतियों में घुसे, लगातार उस तस्वीर को अपने साथ रखकर। और तीसरा कदम है मित्रों, अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करना, वो भी कर्म एक्शन के क्षेत्र में। मेरी बात का अर्थ ये है कि आप अपनी तुलना सिर्फ इस ढंग से करेंगे कि आज मैं इस काम को इतनी अच्छी तरह से कर रहा हूँ, कल मुझे इसको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से करना है। तो बस तुलना का ढंग आपका हो जाएगा सिर्फ एक्शन के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में अपने आप को नापना, तोलना, आंकलन करना अपना, और लगातार कोशिश करना अपनी कुशलता को बढ़ाने की, जितना आप आज जानते हैं उससे ज़्यादा जानने की, जो आप आज कर सकते हैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा करने की। जो आप काम करते हैं वही एक्शन नहीं है, आप लोगों के साथ कैसे हंसते बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, वो भी एक्शन है। आपको कभी किसी इंसान के सामने जाना पड़े, कुछ ऐसी परिस्थितियों में से गुजरना पड़े जहां आपकी हीन भावना अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश करती है, तो आप सिर्फ वहां पर जो एक्शन कर रहे हैं, जो उससे बात कर रहे हैं, जो काम करके दिखा रहे हैं, जो भी कुछ उसको समझा रहे हैं, जिस भी तरह का आप उसके साथ कोई सौदा कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने एक्शन की कुशलता को बहुत हाई लेवल का, बहुत अच्छी क्वालिटी का रखना है। बस यही एक आपकी कसौटी रह जाए कि आप अपने आप को नापेंगे, तोलेंगे तो सिर्फ कर्म के क्षेत्र में अपने कर्मों को नापेंगे और उनको लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे पूरी ताकत लगाकर। आज का दिन आपने जिस ढंग से गुजारा है, कल का दिन उससे ज़्यादा बेहतर ढंग से गुजारेंगे, ज़्यादा रस पिएंगे जीवन का, ज़्यादा मिठास पिएंगे जीवन से जो निकल रही है, अपने रिश्तों को बेहतर बनाएंगे एक्शंस के क्षेत्र में, सोच विचार के क्षेत्र में नहीं। तो एक्शन आपका लगातार आपके दिमाग में गूंजे, उसको बेहतर बनाते हुए चलिए, आप कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होंगे। और अब वही दोहरा रहा हूँ जो अपने हर वीडियो में दोहराता हूँ, बहुत सजग होकर, बहुत ध्यान से, बहुत ऊर्जा से भरकर, जोश और उत्साह से भरकर, दिलचस्पी लेते हुए अपने सारे एक्शन कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इन 3 कदमों को अपने जीवन में उतारिए, हीन भावना आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी आप घबराहट, चिंता का शिकार नहीं बनेंगे। अपने वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा, उपयोगी लगेगा, और इसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा। मेरे वीडियो चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपनी राय और सुझाव से मुझे अवगत कराते रहें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।